मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एक बार फिर सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टीज के अंदर नियमित प्राध्यापक बनने की उम्मीद जगी है। सीएम मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि अतिथि विद्वानों की फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी, जो अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दरअसल सीएम मोहन यादव शुक्रवार को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अतिथि विद्वानों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अटकाने लटकाने का समय अब खत्म हो चुका है। सरकार सकारात्मक सोच के साथ फैसले ले रही है। हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है। अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। जब हम अपने आप मित्रों के बीच परिवार की तरह बैठे हैं, तो आप अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं। सरकार आपके साथ रहेगी। तो मेरी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी से मैंने कमिटमेंट ले लिया है। इनने कहा हमारा मॉडल सबसे अच्छा होगा। किसी राज्य ने किया, उनकी अच्छाई भी लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जिस कमिटमेंट के आधार पर हम बैठे, यह भरोसा हमारा आपका कायम रहेगा। ये इतना बात बोलते हुए एक बार मैं फिर आपकी ये इस मॉडल के आधार पर, लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी पवित्रता के साथ, प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए, कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। बाल बराबर भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता पीछे नहीं रहने वाली है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निर्देश दिए कि वे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अतिथि विद्वानों की मांगों पर विस्तृत अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि देश के जिस भी राज्य में अतिथि विद्वानों के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था लागू है, उसका मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस विषय पर इंदर सिंह परमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी अन्य राज्य के मॉडल को नहीं, बल्कि अपना स्वयं का मॉडल, मध्य प्रदेश का मॉडल तैयार करेगी। हमारे उच्च शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में जो अतिथि विद्वान हैं, उनके द्वारा जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया है। आगे उनके भविष्य को और सुरक्षित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। उस अनुसार एक कमेटी बनी है। कमेटी का जो सुझाव है, उन पर हम परीक्षण करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के अतिथि विद्वानों को, जिनको 15 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए थे, कई की उम्र 55 वर्ष हो गई, कई की 50 वर्ष हो गई है, जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे, उनको सुरक्षित करने का निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है, जो कमेटी की सिफारिश के बाद में हम परीक्षण करके उसको लागू करने वाले हैं। उसका समय आएगा जब उसका लागू। देखिए, एक कमेटी बन चुकी है, उसकी सिफारिश आ रही है। अभी वो कमेटी की सिफारिशों को हम वित्त विभाग को भेजेंगे, बाकी वहाँ के सुझाव आएंगे सामान्य प्रशासन को, कि सारे नियम प्रक्रियाओं को देख करके उसको हम लागू करने वाले हैं। उचित समय पर सारी चीज़ों को होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य हम सुरक्षित करने वाले। हरियाणा मॉडल लागू करेंगे। हरियाणा मॉडल देखिए, हमने देश भर के कई राज्यों में व्यवस्था उन सबका अध्ययन कराया है। मध्य प्रदेश का अपना मॉडल होगा। मध्य प्रदेश का अपना मॉडल सबसे अच्छा मॉडल होगा, ये मैं बता। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों का संघर्ष पिछले 1 दशक से ज्यादा वक्त से चल रहा है।
पिछले चुनाव और उसके पिछले चुनाव में सरकारों ने उनके नियमितीकरण का चुनावी वादा भी किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अतिथि विद्वानों के मुद्दों को लेकर ही अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे, मगर जब सत्ता बदली तो गेस्ट फैकल्टीज की मांगों को भुला दिया गया था। बहरहाल सीएम यादव ने कॉलेजों में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों के भविष्य को सुरक्षित करने का ऐलान किया है। साथ ही 12 महीने के बजाय केवल 11 महीने वेतन मिलने की समस्या को भी जल्द दूर करने की बात कही है। सीएम की घोषणाओं को अतिथि विद्वानों की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अब सभी की नज़र समिति की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर टिकी रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि अतिथि विद्वानों को सीधा नियुक्ति दी जाती है या सिर्फ कुछ अतिरिक्त लाभ दे दिए जाएंगे। वैसे सरकार के इस फैसले पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांची चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।